हेलो। हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। हेलो प्यारे बच्चों, आई एम रवि चौधरी, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एट न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट चोमू। देखो प्यारे बच्चों, बात यह है अपनी जो सोशल साइंस की बुक है उसमें ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज, है ना। फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, है ना, क्या क्या टाइप्स हैं। उसके अलावा उनको कैसे हम यूज करें जिससे कि उनका यूज ऐसा हो कि वो फ्यूचर के लिए बचे हुए रहें, है ना। हमेशा यूज ऐसे करें कि फ्यूचर में उनको लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकें। देखो सबसे पहली बात तो ये कि रिसोर्सेज होते क्या है ना। देखो जो भी थिंग्स सब्सटेंस है जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है, क्या सब्सटेंस विच प्रोवाइडेड बाय नेचर, है ना। सब्सटेंस इनको आप थिंग्स बोल सकते हो जो नेचर से हमें थिंग्स मिलती है ना, डायरेक्ट। वो सारी की सारी हम किस में काउंट करते हैं, रिसोर्सेज। देखो मीनिंग बाद में, पहले ये समझ लो रिसोर्सेज होते क्या है। रिसोर्सेज वो थिंग्स, कोई भी ऐसी थिंग जो अपनी कोई वर्क को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। मिलनी किससे चाहिए, नेचर से। क्या बात है, समझ में आई। कौन प्रोवाइड करेगा, नेचर, है ना। कौन सी थिंग, एवरीथिंग एनीथिंग जो क्या करे, नेचर से तो मिले और क्या करे, हेल्प किस में, हेल्प टू, हेल्प इन वर्क, किसके, ह्यूमन के, है ना। देखो कॉमन पीपल जो होते हैं उनके बेसिक नीड होती है ना। कोई भी नीड है, अगर उस नीड को पूरा करने में कोई भी थिंग, है ना, वो अगर क्या करती है, हेल्प करती है, तो उसको हम किस में काउंट करते हैं, नेचर में काउंट कर सकते हैं। जैसे कि वुड, लकड़ी, है ना, वाटर, ठीक है, वाटर। अब देखो इनको एक बार इस एग्जांपल से क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है क्या थिंग है जिनको हम रिसोर्सेज बोल सकते हैं। लकड़ी, वुड। देखो हमें किसी पर्सन की नीड क्या है, देखो ये क्या है, प्रोवाइडेड बाय नेचर, है ना। और ये क्या करनी चाहिए, बेसिक नीड में क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, फुलफिल करने में क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो देखो ये जो वुड है, एक पर्सन की क्या नीड है, उसको बैठने के लिए, सिटिंग के लिए क्या चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। तो तब वुड क्या वर्क करेगी, उस वुड से क्या बना सकता है, वो मैन्युफैक्चर करेगा क्या, चेयर, है ना, या टेबल। तो उसको बैठने की जो नीड है, क्या नीड है उसकी, बेसिक नीड है सिटिंग के लिए उसको क्या चाहिए, वुड। तो उसको सेटिस्फाई करने में, उस नीड को सेटिस्फाई करने में कौन हेल्प करेगा, हेल्प करेगी वुड। तो इस वुड को हम क्या बोल सकते हैं, रिसोर्स बोल सकते हैं। नेचर, देखो वुड और वाटर दोनों के दोनों ही किससे मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। क्लियर है ये चीज। अब देखो ऐसा नहीं है कि जिस फॉर्म में ये नेचर से मिलते हैं उसी फॉर्म में हम इनको यूज करें, है ना। इट कैन बी चेंज इन ठीक है,
वेरियस फॉर्म। देखो ये वुड को जिस फॉर्म में नेचर से मिली हमें, तो क्या हम उसी फॉर्म में यूज करेंगे क्या? नहीं ना, इसकी फॉर्म चेंज हो सकती है। लेकिन बात ये है कि ये जो बेसिक नीड थी उसको फुलफिल करनी चाहिए, सबसे पहली बात है। अब बात आती है बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज है कौन कौन से। सबसे बेसिक है ना, सबसे आसानी से प्रोवाइड कर देती है नेचर, है ना, और जिनको सीधा ही यूज करना पॉसिबल है, तो वो कौन कौन से हैं? बेसिक है ना, कौन कौन से हैं? वाटर, सॉइल, एयर, है ना, मिनरल्स, ठीक है, ये है बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज। देखो बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज सबसे नेचुरल आसानी से मिल जाते हैं और बिल्कुल बेसिक है ना, वो कौन कौन से हैं? वाटर, सॉइल, एयर और मिनरल। देखो बात आती है, एक पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज? देखो इसको एक वर्ड आएगा इसमें, वर्थ, है ना। अब ये क्या होती है? देखो मान लेते हैं ये वुड, इसकी क्या वैल्यू है? तो देखो ये वेरी करती है टाइम, किस पे? टाइम पे, है ना, और टाइम और कंडीशन पे। देखो प्राइस इसी से रिलेटेड है। क्या प्राइस है उसकी, उस रिसोर्स की? कितना प्राइस पे करना पड़ेगा उस रिसोर्स का? क्या उस टाइम पर, उस कंडीशन पर उसकी क्या वर्थ है? उसको बोलते हैं क्या? वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। मान लेते हैं, है ना, जैसे वाटर हो गया, तो उस टाइम पर किसी पर्सन को जो वाटर चाहिए वो उसकी कितनी वैल्यू पे करने के लिए तैयार है ना, वही है उसकी क्या वर्थ, क्या है उसकी वैल्यू, क्या है? ये तीनों है ना सिमिलर वर्ड है। क्या वर्थ है उसकी, क्या वैल्यू है उस रिसोर्स की, तो उस पर्सन के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, वो ही उसकी वर्थ ऑफ रिसोर्सेज होती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स की वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है। देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता 8th क्लास में वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज से आएगा क्वेश्चन, तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन इसमें बनेगा नहीं। तो देखो ज़्यादातर बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो वो डेफिनेशन से बनेगा, है ना, तो रिसोर्सेज की डेफिनेशन, उसके बाद में उसके एग्जाम्पल, उसके बाद में नेचुरल बेसिक रिसोर्सेज बता सकते हैं आप, उसके बाद में है वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। तो देखो वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज क्या होती है, मान लेते हैं कोई एक पर्सन है, बिल्कुल प्यासा है, उस टाइम पर उसको प्यासे पर्सन को क्या चाहिए? वाटर। तो पानी उसके लिए उस टाइम पर उस कंडीशन में प्राइसलेस है, जितनी भी प्राइस आप मांगोगे वो उतनी पे करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन बारिश का मौसम है, एक आदमी उसको प्यास नहीं लगी, तब आप उसको पानी के बदले में उससे प्राइस मांगोगे तो वो पे करने के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक है। यही चीज़ है वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो दूसरी बात आती है, इसमें ये मेन फीचर है इसके, किसके? वैल्यू के। वैल्यू के मेन फीचर कौन कौन से? टाइम और कंडीशन। डिपेंड करता है टाइम और कंडीशन पे। कैसे कैसे? कोई पर्सन है, उसको बैठने के लिए चेयर कब चाहिए, उसकी क्या प्राइस, वो वैल्यू उसकी डिपेंड करेगी टाइम और किसके ऊपर? कंडीशन के ऊपर। मान लेते हैं एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस में जो पर्सन वर्क कर रहा है
उसके लिए उसी चेयर की वैल्यू अलग होगी, है ना, डिफरेंट होगी। लेकिन उसी ऑफिस में कोई पर्सन 5 या 10 मिनट के छोटे टाइम के लिए वर्क करने आए, उसके लिए उस चेयर की कोई वैल्यू नहीं है, वो उसको उसकी कोई भी वैल्यू पे करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये टाइम और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम तो सेम होगा दोनों के लिए, लेकिन कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी। वैसे ही जिसे मान लेते हैं कंडीशन सेम हो, जिसे मान लेते हैं कंडीशन है रेन, है ना, इस कंडीशन में किसकी सनलाइट हो गई, है ना, सनलाइट, तो इसकी वैल्यू किस पर्सन के लिए कितनी होगी, है ना। अगर रेन हो रही है, लंबे टाइम तक रेन हो रही है ना, तो उस टाइम पर सनलाइट की क्या होगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, इंपॉर्टेंट हो जाएगी वो। लेकिन रेन है वो रुक रुक के हो रही है, कंडीशन सेम है, रेन हो रही है, टाइम, है ना, टाइम डिफरेंट है, मॉर्निंग का टाइम है। इस टाइम पर अगर रेन हो रही मॉर्निंग के टाइम में सनलाइट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है ना। वहीं पर दोपहर का टाइम है ना, कंडीशन सेम है, रेन हो रही है, लेकिन उस टाइम पर सनलाइट की वैल्यू डिफरेंट, अब पर्सन के लिए डिफरेंट हो जाएगी। अब देखो मान लेते हैं कोई पर्सन घर में ही रहना है, उसको कोई काम नहीं है, जाना नहीं है, तब उसके लिए सनलाइट की और रेन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन कोई पर्सन वर्क इंपॉर्टेंट वर्क है उसको, तब उसके लिए रेन हो रही है, उस कंडीशन में, उस टाइम में उस सनलाइट की क्या होगी, इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। अब देखो क्या रिसोर्सेज इनकी कोई क्लास होती है क्या, इनको हम डिफरेंट वे में टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो इनकी टाइप्स, देखो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कितने, 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, है ना। कितने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं, 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये 3 टाइप कौन कौन से, नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन मेड, और थर्ड है खुद ह्यूमन, है ना। तो बात ये है बच्चों, टाइप ऑफ रिसोर्सेज कितने, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। तो देखो हम जब ह्यूमन रिसोर्स कैसे होता है उसके बारे में हम अलग से स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात आती है नेचुरल रिसोर्स, है ना। टाइप्स कितने, 3। फर्स्ट कौन सा पढ़ रहे हैं हम, नेचुरल। नेचुरल रिसोर्सेज, देखो कहां से मिलती है, वी गेट फ्रॉम नेचर। जो रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर, देखो नेचर से जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं उन्हें हम किस में काउंट करते हैं, किस में काउंट करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में। अभी हमने जितने एग्जांपल देखे थे, है ना, उस सॉरी वाटर, वुड, है ना, एयर, सॉइल, है ना, सॉल्ट, ये सारी की सारी क्या हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। देखो नेचुरल, इनको डायरेक्ट यूज किया जा सकता है, जिस फॉर्म में ये हमें मिलते हैं नेचर से, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, सीधा का सीधा ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसके अलावा सबसे बड़ा रिसोर्स किसको माना जाता है, बिगेस्ट रिसोर्स, है ना, किसको, लैंड। और देखो जितने भी बिगेस्ट रिसोर्स आएंगे वो इन्हीं में आएंगे, लैंड, एयर, वाटर, इन तीनों को
है ना, सबसे बड़ा रिसोर्स। देखो सोइल इसी में काउंट हो जाएगी, है ना। लैंड, वाटर और एयर, इन तीनों को सबसे बड़ा रिसोर्स माना जाता है ना। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है ह्यूमंस को, ठीक है। देखो नेचुरल रिसोर्सेज हमने पढ़ लिए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से आएंगे फिर, जिन रिसोर्सेज को ह्यूमन बनाते हैं, है ना। तो हम अब सेकंड वाला कौन सा पढ़ेंगे। देखो नेचुरल रिसोर्सेज क्लियर है क्या, वी गेट रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर। कौन कौन से रिसोर्सेज जो हमें नेचर से सीधे मिलते हैं, हम उनको सीधा यूज कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर क्या ये चीज। अब बात आती है दूसरा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। है ना, इसमें क्या आएगा। देखो जो नेचुरल रिसोर्सेज थे ना, है ना, उनको क्या कर दे, चेंज। इन देयर उनकी फॉर्म चेंज कर ले, है ना, उसके बाद हम यूज करें उनको, तो क्या आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल। जिनको नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम चेंज कर लेते हैं तब हम उन्हें क्या कहेंगे, चेंज इन देयर फॉर्म्स। उनकी फॉर्म चेंज कर दी हमने, तब हम उन्हें क्या कहेंगे, ह्यूमन मेड। देखो नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज कौन करता है, ये चेंज कौन करता है ना, तो वो करता है कौन, है ना, मोस्ट। यही है मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज विच वर चेंज्ड बाय ह्यूमन कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज उनको चेंज कर दिया, है ना, उनकी फॉर्म चेंज कर ली, तो उसके बाद में वो क्या बन गए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, देखो वाटरफॉल, इससे क्या बनेगी, क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी। कैसे बनेगी, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा डैम। तो देखो देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज तो क्या था, अब इसको चेंज कैसे कर लिया हमने, वाटर को यूज नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं, एक डैम बनाया, है ना, और हमने क्या किया, उसके ऊपर टरबाइन लगाया। एक मशीन होती है टरबाइन, जिसके ऊपर से पानी गिरता है, तब वो घूमती है, और जब वो घूमती है तब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्लियर है ये चीज। तो हमने क्या किया, वाटर को चेंज किस में कर लिया, इसको इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर है कि ये चीज। तब हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कह सकते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। देखो थर्ड वाला आता है ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना, ह्यूमन एज रिसोर्सेज भी बोलते हैं। क्या ह्यूमन खुद रिसोर्स होता है क्या, देखो ह्यूमन बीइंग क्या होता है, ये रिसोर्स कैसे होता है। हमने अभी क्या कहा, जो चेंज होता है वो कौन करता है ना, और बेसिक नीड किसकी है, वो किसकी है, ये दोनों की दोनों किसकी है, होती है ह्यूमन की, है ना। तो देखो ये चेंज, रिसोर्स को चेंज कौन कर रहा है, ह्यूमन, है ना। यूज कौन कर रहा है, ह्यूमन ही कर रहे हैं, है ना। जो नोट्स लिखा है मैंने, नोट्स में लिखा है, उनमें भी मैंने बताया है ना। बेसिक नीड किसकी, ह्यूमन की। मिल तो कहाँ से रहा है, नेचर से, लेकिन उसको चेंज करके, जैसे अभी हमने देखा वाटर को वाटर से चेंज करके हम क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी की नीड किसको है, ह्यूमन को। तो क्या ह्यूमन उन चीज़ों को, देखो देखा जाए तो जो वेस्टेज होता है ना, जिनको डायरेक्ट में रिसोर्स नहीं बोल सकते, उनको भी चेंज करके ह्यूमन क्या बना लेते हैं, रिसोर्सेज बना लेते हैं। इसलिए हम ह्यूमंस को क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन भी रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। अब देखो इनकी रिसोर्सेज कैसे बोलते हैं, इनका नॉलेज जो होता है,
है ना। नॉलेज जो होता है वो क्या करता है, इनको इस काबिल बनाता है कि ये क्या कर सके, इसको चेंज कर सके। इसके बाद आती है ह्यूमंस के नॉलेज, स्किल, है ना, ये क्या कर सकते। और थर्ड आती है टेक्नोलॉजी। देखो ह्यूमंस की क्या नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी उसको क्या बना देती है, ह्यूमन को ही ह्यूमन से बना चेंज करके बना देती है ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो ह्यूमन एज ए रिसोर्सेज कैसे बोल सकते हैं कि हम एक पर्सन है ना, उसकी बेसिक नीड क्या है, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपना नॉलेज जितना है उसको यूज करेगा, फिर वो स्किल होगी उसकी, और उसकी वो टेक्नोलॉजी क्या लगाएगा, टरबाइन वाली, और वो उस वाटर को क्या बना देगा, रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है क्या, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ज़्यादा डीप में जाके पढ़ना नहीं है। 8th क्लास का सबसे बेसिक, ज्योग्राफी का सबसे फर्स्ट चैप्टर, बिल्कुल बेसिक चीज़ें इसमें बता रखी है इसने। इसके बाद में आता है कि क्या इसके अलावा भी रिसोर्सेज को चेंज किसी टाइप में हम क्लास में इनको क्या कर डिवाइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो सबसे क्या कोई दूसरा बेस हो सकता है जिस बेस पर हम इनको चेंज कर सके, किस में, दूसरी क्लास में डिफाइन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो वो है बेस। कौन कौन से बेस पे हम इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो सबसे पहला बेस है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट है ना, इस बेस पे क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो देखो ये 2 टाइप के मोस्ट होते हैं, वैसे 3 टाइप का बनता है ये, है ना। सबसे पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, है ना। पोटेंशियल रिसोर्स ये क्या होते हैं, तो देखो इनको है ना फ्यूचर में इनका क्या होगा, यूज होगा, है ना। इनकी जो यूज है अभी उसको यूज करना पॉसिबल नहीं है ना, जिस फॉर्म में ये है इनको अभी यूज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में पोटेंशियल है ना, इनमें इतना पोटेंशियल है, इस बात की संभावना है ना, होने के पूरे आसार है कि फ्यूचर में अगर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आती है तो इनको चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या करेंगे, इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यूरेनियम जो होता है ना, तो उससे एनर्जी बनती है, यूरेनियम से क्या बनती है, एनर्जी, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी दोनों बनती है। लेकिन अभी ऐसी टेक्नोलॉजी है ना अवेलेबल है नहीं कि इस यूरेनियम से एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी, देखो इसमें से यूरेनियम से जो एनर्जी बनाने की कोशिश की जाती है तो इसमें बहुत बड़े लेवल पे एनर्जी बनती है ना, और उससे ब्लास्ट होने का डर रहता है, तो उस वजह से क्या होता है, उस बहुत बड़े लेवल की जो एनर्जी होती है उसको कंट्रोल करने की वाली टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है नहीं। लेकिन इतना पता है कि इस एनर्जी को कभी ना कभी कंट्रोल कर लिया जाएगा, वो टेक्निक आ जाएगी, तब क्या होगा, तब हम इस यूरेनियम को रिसोर्स के रूप में इसकी फॉर्म चेंज करके एनर्जी के रूप में यूज कर लेंगे, तब हम इसको ऐसे रिसोर्स को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखो अब उसके बाद में बात आती है बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। देखो किस बेस पे हम है ना उनको डिवाइड कर सकते हैं, ये फर्स्ट वाला बेस था। अब सेकंड बेस है देखो ये क्या होता है ना, इसमें होता है
इसके टू टाइप बनेंगे, है ना। एक होगा बायोटिक, है ना। सबसे पहले वाला, फर्स्ट वाला कौन सा, किस टाइप का रिसोर्स होगा, बायोटिक रिसोर्सेज। देखो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, और एबायोटिक सेकंड वाला आएगा क्या, एबायोटिक, है ना। ये तो क्या है, बायोटिक, सेकंड वाला आएगा बायोटिक और एबायोटिक। देखो बायोटिक, इसमें एक वर्ड आपको लर्न करना है, लिविंग, है ना। जितने भी रिसोर्सेज लिविंग थिंग से क्या होते हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं, है ना। ऑल द रिसोर्सेज विच है ना, लिविंग, है ना। क्या आएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं, देखो जिनमें भी जिन जिन रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो हमें क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज। देखो जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, कौन, प्लांट्स, है ना, ट्री, वो सारे के सारे किस में काउंट होंगे, बायोटिक में। क्लियर है क्या ये चीज। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होंगे, जो सारे के सारे किससे मिलते हैं, लिविंग थिंग्स से हम ऑब्टेन करते हैं, है ना, मिलता है हमें, है ना। वो सारे के सारे किस में आएंगे, है ना, बायोटिक में आ जाएंगे। अब देखो इसमें कौन से आ जाएंगे, जो नॉन लिविंग आएंगे, है ना, नॉन लिविंग। देखिए ऑर्गेनिज्म है ना, इसकी जगह थिंग स्टडी पढ़ सकते हो आप, है ना। ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग से। अगर किसी भी नॉन लिविंग थिंग से हमें कोई भी रिसोर्स अगर मिलता है तो हम इसको किस में काउंट करते हैं, एबायोटिक में। अच्छा, बायोटिक और एबायोटिक दोनों आ गए। अब दो टाइप हमने पढ़ लिए बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। एक होगा पोटेंशियल, है ना, एक ही टाइप है उसमें, पोटेंशियल ही है अगर वो, है ना। और एक एक्चुअल भी होगा। देखो इसमें एक दो होते हैं, एक एक्चुअल, है ना, और दूसरा होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल फ्यूचर में, है ना, और ये है प्रेजेंट में। देखो जो रिसोर्सेज प्रेजेंट में यूज होते हैं, है ना, उनको किस में रखते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज। और जो अभी यूज नहीं हो रहे, फ्यूचर में यूज करने हैं, उनको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखो अगर मैं बात करता हूँ एयर की, तो हम फ्यूचर में थोड़े यूज करेंगे उसको, हम तो अभी यूज कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो इसमें देखो बायोटिक और एबायोटिक, तो बायोटिक में कौन से आएंगे, ऑल द रिसोर्सेज विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, है ना। लिविंग थिंग्स से जो भी मिलते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, बायोटिक में। देखो BIO, इसकी मीनिंग ही यही होती है ना। लाइफ ही जो लाइव है ना, बता जो लिविंग थिंग है ना, उनसे रिलेटेड सारे किस में आएंगे, बायोटिक में। और जो नॉन लिविंग होंगे वो किस में आ जाएंगे, एबायोटिक में, है ना। अब थर्ड वाला, दो पॉइंट क्लियर कर चुके, टू टाइप में डिवाइड कर चुके हम रिसोर्सेज को, है ना। अब थर्ड वाला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी।
देखो रिन्यूएबिलिटी क्या होती है, रिन्यूएबिलिटी ये कौन सी एबिलिटी है? देखो इसके अकॉर्डिंग होंगे टू टाइप्स। कितने टाइप्स? टू टाइप्स। कितने टाइप्स? टू टाइप्स। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। देखो रिन्यूएबल कौन सा होता है? वो रिसोर्स जिसको अगर हम यूज करते हैं तो उसकी जो जितनी क्वांटिटी हमने यूज की है वो क्विकली बहुत कम टाइम में वापस से उसको फुलफिल कर देती है। नेचर उसको फुलफिल करती है, या चाहे ह्यूमन उसको फुलफिल करने में अगर पॉसिबल है कि बहुत जल्दी कम टाइम में उसको फुलफिल कर देते हैं, तब उसको बोलते हैं रिन्यूएबल, है ना। कौन सा? रिन्यूएबल। देखो नॉन रिन्यूएबल कौन से होंगे? नॉन रिन्यूएबल होंगे वो जिनको बहुत कम टाइम में क्या करना, उनकी जो क्वांटिटी हमने यूज कर ली उसको फुलफिल करना पॉसिबल नहीं हो, तब क्या होगा? उसको अगर हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं तब क्या होगा? उसको हम किस में काउंट करेंगे? नॉन रिन्यूएबल में। देखो मान लेते हैं एयर, जितना अमाउंट हमने यूज किया तो वो क्या होता है? बहुत कम टाइम में जितना अमाउंट हमें यूज करते हैं वो बहुत ही कम टाइम में क्या होता है? वापस से फुलफिल कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा मानते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं पेट्रोलियम, है ना। तो देखो पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल, है ना। तो इसको क्या होता है, क्या इतनी जल्दी पॉसिबल है क्या? देखो पेट्रोल होता है वो क्या होता है? पेड़ पौधे, ट्रीज, प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, जो मिट्टी में जब दब जाते हैं तो उनको हजारों लाखों ईयर्स का टाइम लगता है वापस से पेट्रोल बनने में, है ना। तब हजारों लाखों ईयर्स का टाइम है, तो क्या पेट्रोल रिन्यूएबल है क्या? पेट्रोल रिन्यूएबल नहीं है। क्या हजारों लाखों ईयर्स का टाइम बहुत क्विक टाइम है क्या? नहीं है। तब उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिन्यूएबल। लेकिन रिन्यूएबल हो, फिर रिन्यूएबल किसको बोलेंगे? एयर हो गया, वाटर हो गया। लेकिन आप ध्यान दो तो वाटर कुछ जगहों पर हमने क्या पढ़ा? रिसोर्सेज जितने भी हैं वो टाइम और कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी टाइप्स में भी डिफरेंट आता है। देखो वाटर है ना, कोई ऐसी जगह होती है जहाँ तो वो रिन्यूएबल होता है, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ वो नॉन रिन्यूएबल होता है। जहाँ आसानी से अवेलेबल होता है ना, जितनी क्वांटिटी आपने यूज की उतनी क्वांटिटी वापस से फुलफिल हो जाएगी, तब क्या होगा? वो हो जाएगा रिन्यूएबल, है ना। और लेकिन उतनी क्वांटिटी वापस वो करना, फुलफिल करना पॉसिबल नहीं हो, तब उसको क्या कहेंगे? नॉन रिन्यूएबल। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों इसके बाद में इतना ये बेसिक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जितना कंफ्यूजिंग है उसको मैंने इजी वे में क्लियर करने की कोशिश की है। आप है ना इतना एक बार ट्राई करना, इतना पढ़ लो आप। इसके बाद की जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें इसका बचा हुआ पोर्शन करके इस चैप्टर को हम क्लियर करेंगे। ठीक है। रिसोर्सेज किनको कहते हैं? रिपीट करते हैं एक बार शुरुआत से। जो थिंग्स हमें नेचर से मिलती हैं और बेसिक नीड्स को करती हैं, क्या फुलफिल करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? किससे मिलती है? नेचर से। और क्या करती है? बेसिक नीड्स को फुलफिल करती है, तब उसे हम क्या कहेंगे? रिसोर्स कहेंगे, है ना। कितने टाइप के रिसोर्सेज? नेचुरल, नॉन नेचुरल। और देखो नेचुरल, नॉन नेचुरल किसको बोलते हैं? जो ह्यूमन मेड होते हैं, है ना। तो कितने टाइप के? टाइप कितने? मोस्ट टाइप तो है 3, है ना। नेचुरल, है ना, फिर दूसरा ह्यूमन मेड, उसके बाद में क्या है? ह्यूमन खुद, है ना। क्या ह्यूमन खुद भी रिसोर्स बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है ना। ये डेफिनेशन क्लियर है। टाइप कितने? 3 है। इसके अलावा क्या कोई बेस है? क्या ऐसा कोई बेस है जिसके अकॉर्डिंग हम इन रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं?
बेस है ना, क्या बेसिस ऑफ क्या ये है? हाँ है। पहला फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड है ना। आज हमने थर्ड टाइप तक क्लियर कर लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, क्या बेसिस? डेवलपमेंट है ना। डेवलपमेंट क्या, अब कितने टाइप है ना? 2 टाइप, पोटेंशियल है ना और एक्चुअल। कितने टाइप के? और दूसरा एक्चुअल कौन सा? जो प्रेजेंट में हम उसको यूज कर रहे हैं तब। और जो पोटेंशियल कौन सा होगा? जो फ्यूचर में उसको हम यूज करते हैं तब। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, देखो बेसिस ऑफ ओरिजिन पे कौन कौन सा आएगा? बायोटिक और एबायोटिक। कौन कौन सा? क्लियर है? रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी में भी 2, इसमें भी 2, फर्स्ट सेकंड है ना, और इसमें भी फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है ना, जिनको रिन्यू कर सकते हैं, वापस बार बार यूज किया जाना पॉसिबल है ना वो। क्लियर है क्या इतना? देखो ज्योग्राफी हो चाहे सिविक्स हो, सिविक्स का कोई भी चैप्टर हो, तो सोशल साइंस में होता क्या है? सोशल साइंस आपको रिपीटेशन मांगती है। इन चीज़ों को आप अगर अपनी बुक में या अपनी नोटबुक में जहाँ भी लिखी हुई है उसको बार बार राइट करने की प्रोसेस करते हो, बार बार राइट करते हो, तब ये चीज़ें आपके माइंड में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगी, आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है बच्चों, देखो ट्राई करना इनको क्लियर करने की। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछना या मैसेज करना है ना, मैं जो भी आपका डाउट हो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।